नमस्कार दोस्तों। आज मैं पीपल देवता की कथा को सुना रही हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मण ने हर नित्य प्रतिदिन पीपल देवता का पूजा करता था। वे बिन पूजा किए और पीपल देवता को जल दिए बिना खाना को नहीं खाते थे। जब भी ब्राह्मण पीपल के पेड़ को पूजा करते थे तब उस पेड़ से कुछ आवाज़ें निकलती थी कि मैं देव और तू माक। इस पीपल देवता की आवाज़ को सुनकर ब्राह्मण देवता घबरा जाते कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है, ये कैसी आवाज़ है। ऐसा सोचते सोचते ब्राह्मण देवता घर चले गए। फिर घर पर भी वही पीपल देवता की आवाज़ के बारे में सोचते रहते। ब्राह्मण को ऐसा चिंतित देखकर ब्राह्मणी ने उनका इस दुख की कारण को पूछी और बोली कि आप बताइए कि कौन सी बात है जो आपको खाए जा रही है। मैं तो अच्छा खाना बनाती हूँ, फिर भी आपका शरीर कमज़ोर होता जा रहा है और हमारे यहाँ कोई चीज़ की कमी भी नहीं है, फिर भी आप इतना उदास क्यों रहते हो। तब ब्राह्मण ने अपनी ब्राह्मणी को बताए कि जब भी मैं पीपल देवता को पूजा करता हूँ तभी उसमें से कुछ आवाज़ आती है कि मैं देव और तू माक। तब ब्राह्मणी ने कही कि पीपल के पेड़ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव का वास होता है। शायद ये आवाज़ उन्हीं का हो। अगली बार जब आप पूजा करने जाए तब आप अपनी मनोकामना को उनसे कह दीजिए और जो चाहिए वो मांग लीजिए। तब ब्राह्मण ने कहे कि मैं क्या मांगूं। तब ब्राह्मणी ने बताई कि आप उनसे मांगिएगा कि 16 साल का काया और पोते पोतियों का परिवार दे और साल भर का सुख दे। तब ब्राह्मणी की बात को सुनकर ब्राह्मण देवता ने जब अगले ही दिन पूजा करने के लिए गए और पीपल देवता से जब आवाज़ आई कि मैं देव तू माक, तब ब्राह्मण ने कहे कि 16 साल की काया दे, 1000 साल की माया दे और पोते पोतियों का परिवार दे और सारा सुख को दे। तब सभी देवताओं ने सोचा कि ये ब्राह्मण तो देखने में सीधा साधा लगता है, पर उसने तो सारा सुख मांग लिया। फिर देवों ने ब्राह्मण से कहा कि जो तुम ये सब मांगा है वो सब मिल जाएगा। फिर ब्राह्मण देव पूजा करके घर को चल दिए और पूरे रास्ते में सोचते सोचते जा रहे थे कि
मैं तो पीपल देवता से इतना कुछ मांग लिया, लेकिन उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं दिए। और इसी सोच में वह घर से आगे निकल गए। तब ब्राह्मणी ने पीछे से आवाज़ दी कि आप अपने घर को भूल गए हैं क्या? तब उस ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा और बोला कि घर तो हमारा झोपड़ी का था और ये महल कहाँ से आ गया? तब ब्राह्मणी ने कही कि मैंने आपसे कही थी कि पीपल में देवताओं का वास होता है और आपने जो मांगा वो उन्होंने सब कुछ दे दिए। तब ब्राह्मण ने कहे कि नहीं, पीपल देव तो हमें कुछ नहीं दिए, मैं तो वहाँ से खाली हाथ ही आया। तब ब्राह्मणी ने बोली कि पीपल देव ने तो आपको सब कुछ दे दिए हैं, आप घर के अंदर तो आइए। तब ब्राह्मण देव ने अंदर आए तो देखे कि उनके पोते पोती घर में खेल रहे हैं। सारा घर धन दौलत से भरा पड़ा है। और फिर ब्राह्मण देव ने पीपल देवता को प्रणाम करके क्षमा मांगे और कहे कि मैंने जो भी मांगा आपने उसे बढ़कर दिया। फिर ब्राह्मण ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जेठ मास में पीपल देवता की हमें पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ने सुखी पूर्वक रहने लगे और सबने मिलकर पीपल देवता की पूजा को किए कि हे पीपल देवता, जैसे आपने ब्राह्मण को सब कुछ दिया, वैसे ही आप अपना कृपा सभी पर बनाए रखना। ये है पीपल देवता की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।